अभी किया नहीं है रिकॉर्ड। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आ जाइए सीढ़ियों से। आ जाओ आ जाओ। शूज यहाँ पर उतार देना शायद। नमस्कार। नमस्कार। आपकी पहली रिकॉर्डिंग है ये यहाँ पे? अभी तक कोई रिकॉर्ड किया नहीं है? हाँ, तो अब बताइए, आपका जो फ़ोन आ रहा था, आपका आया था ना फ़ोन? जी सर। क्या नाम है आपका? मैं लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह। तो क्या आपका वो था इशू? सर, हमारा उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 बीएड उत्तीर्ण वर्ष 2024 से संबंधित जो पात्रता और अपात्रता के मध्य जो विरोधाभास है उससे संबंधित है सर। जी। तो मतलब एग्ज़ाम वगैरह आपकी होगी, रिजल्ट भी सब आ गया है? जी सर, हमारी पात्रता परीक्षा हो गई, चयन परीक्षा हो गई और उसके बाद में काउंसलिंग जो प्रक्रिया थी विभाग की उसमें दस्तावेज सत्यापन पूर्ण हो चुका है और भोपाल में हमारे दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत जो हम लोगों को एक पत्र आया है उसमें रिजेक्शन से संबंधित बातें लिखी गई है कि आप लोगों का जो बीएड है वो 2023 में पूर्ण नहीं हुआ है, आप लोगों ने 2024 में पूर्ण किया है। मतलब आपने परीक्षा क्वालिफाइड की है? जी सर। क्वालिफाइड कर चुके हैं आप? जी। है ना? बस ये है कि आप जो बीएड जो आपकी एग्ज़ाम दे रहे थे उसमें प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष वाला जो चक्कर है वो है उसके भीतर? विभाग ने ये कहा था कि द्वितीय वर्ष में होते हुए फॉर्म भर सकते हैं आप, और जब सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उस समय आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। हाँ। तो उसमें द्वितीय वर्ष वालों ने भी जो अंतिम वर्ष में थे उनके भी कंप्लीट हो गए और हम लोगों की भी जो बीएड थी वो पूर्ण हो चुकी है सत्यापन की जो दिनांक थी उसके पूर्व, और हम लोगों ने काउंसलिंग में भाग भी लिया है सर। और आप लोग भी टीचर से ही रिलेटेड हैं? जी। कौन सा दिया है आपने? वर्ग 1 वर्ग 2? वर्ग 1 में दिया है। और जैसे ये जब आपको पता चला कि ये जो बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी समस्या है, तो जब आपने ये आपको पता चला ये समस्या के बारे में, तो फिर उस टाइम कैसा लगा आपको? सर, हमको दुख तो हुआ सर कि मतलब हमने इतनी मेहनत करी है, 2 एग्ज़ाम पास करी है, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, वर्ग मतलब उसकी पात्रता परीक्षा दी है, उसके बाद फिर मैं चयन परीक्षा दी, उसमें भी मेरिट में आए हैं सर हम लोग। उसके बाद फिर हमको ये नियम का पता चला और उस आधार पे तो सर हमको बहुत दुख हुआ है कि हमने इतनी तैयारी इतनी मेहनत करने के बाद भी हम आज उस चीज़ के हकदार होने के बाद भी हम सर ऐसे ही बैठे हैं सर, नौकरी के लिए तरस रहे हैं। कहाँ से आप? सर अलीराजपुर जिले से। अलीराजपुर जिले से। बाकी रहते इंदौर ही आप? जी सर, इंदौर। तो आपने ये पढ़ाई वगैरह या कोचिंग इसकी मतलब इंदौर ही स्टडी कर रहे थे आप? जी सर, इंदौर। तो ये आप 2023 में आपने दिया, तो ये पहली बार दिया था या दूसरी ऐसे कुछ? ये फर्स्ट टाइम में ही आपने दिया था? और फर्स्ट टाइम में आप इसमें चयनित हो गए? तो जब आपने फॉर्म भरा तब कौन सी ईयर में थे आप? सर फॉर्म भरा था तब हमारा सेकेंड ईयर, सेकेंड स्टार्ट हो गया था। जी सर। और अभी ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हम आपको नहीं लेंगे? जी सर, अभी ये लोग कह रहे नहीं लेंगे, लेकिन एनसीटी के रूल के हिसाब से तो सर हम लोग एलिजिबल है सर। जैसे छत्तीसगढ़ में उस चीज़ का मतलब संशोधन भी हुआ है, तो उस आधार पे तो हम एलिजिबल है इस चीज़। तो ये बात आपने सरकार से किसी से मिल के कही ये समस्या? जी सर। किससे? विभाग को ज्ञापन दिया था सर हम लोगों ने। हाँ। पर उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव आ रहा सर, पॉजिटिव नहीं आया? जी सर। क्या विभाग ने क्या बोला? विभाग ये है कि अभी आगे प्रोसेस अभी चल रही है ऐसा बोला मैंने स्पष्ट। तो ये प्रोसेस चल रही है, कब बोला था, कौन से महीने में बोला था आपको? सर हमें अभी 15-20 दिन पहले गए थे हम लोग। अच्छा। जी सर। तो अधिकारी वगैरह से सबसे मिल लिया आप लोग? जी सर। किसी ने कुछ बोला नहीं? जी सर। किसी नेता मंत्री से भी आप लोगों की मुलाकात हुई थी? जिससे भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। आप कहाँ से भैया? अलीराजपुर से। तो अलीराजपुर में आप लोगों की हुई कहीं कुछ मुलाकात वगैरह किसी से? नहीं। अच्छा, उनसे नहीं। तो कितने लोग होंगे पूरे एमपी में, मध्य प्रदेश में? सर पूरे एमपी में तो 100+ लोग होंगे। हाँ सर, जिन्होंने मतलब अभी काउंसलिंग करवाई है, लेकिन अभी तक मतलब जो रिजेक्शन का उनका नोटिस आया है उसमें वो क्या अभी 23 तारीख को बुलाया है, उसमें स्पष्ट कहा है कि आपको क्यों ना रिजेक्शन किया जाए, इसलिए। और हमने पात्रता फर्स्ट एग्ज़ाम पास की है, उसके बाद हम सिलेक्शन एग्ज़ाम भी दिए हैं, उसमें भी हम अच्छे रैंक के साथ पास हुए हैं सर, फिर भी हमारे को निकाला जा रहा है और जो रिजेक्शन का दिए जा रहे हैं।
जी सर, इस संबंध में हम भोपाल में भी सतपुड़ा भवन में भी गए हैं वहाँ, और ट्राइबल डिपार्टमेंट में गए हैं वहाँ से मंत्री जी से मिलने की कोशिश की है, और मंत्री जी ने आश्वासन तो देता है लेकिन उसका निराकरण नहीं करता है सर, अभी तक उसका कहीं निराकरण नहीं हुआ है। तो नेता मंत्री से आप लोग मिलते होंगे तो कहते नहीं ये पार्षद वार्षद अभी ये बीजेपी का सदस्यता अभियान भी चल रहा है ना, जी सर। तो कहा किसी लोगों से मिलके कि सर ऐसी समस्या है और इसका निराकरण करवाएं? सर वो हम बोलते हैं तो बोल देते हैं कि हम आगे बात करते हैं, लेकिन उनका रिस्पॉन्स नहीं मिलता सर। हाँ, आगे बस बात ही चलती रहती है उनकी। हाँ सर। हम्म। जी सर। और आप कहाँ से? सर मैं खरगोन से। खरगोन से रहते इंदौरी आप भी? जी सर। तो आपने ये कौन सी बार दिया था परीक्षा? सर हमने ये फर्स्ट बार दी है एग्ज़ाम। पहली बार दिया? हाँ पहली बार दी है। और पहली बार में ही ऐसा हो गया? जी सर, पहली बार में ऐसा हो सर। वैसे तो काफ़ी सालों से हम तैयारी करते आ रहे हैं सर। हाँ। पर हमको अभी एग्ज़ाम देने का मौका मिला है, तो अभी हम फर्स्ट बार में इतने खुश हुए थे कि हमने दो एग्ज़ाम क्लियर करी है। मतलब अपने आप को लगता है कि सर हमने पढ़ाई भी करी वाकई में, एक एग्ज़ाम के बाद फिर दूसरी एग्ज़ाम निकाली है। तो इसको मतलब आशा थी कि हमारी पक्की जॉब है, और आने वाले समय में सर जॉब होगी भी हमारी, और इनको मानना भी पड़ेगा सर, क्योंकि हमने काफ़ी प्रयास किया है इस। तो वो भैया तो ये कह रहे हैं कि वो मान नहीं रहे हैं, फिर सर उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है कि मतलब जो प्रथम वर्ष में उनको एलिजिबल किया जाए। हाँ, क्या कह रहे थे? और सर जैसे 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इसमें वो साफ लिखा है कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में जो भी एडमिशन लिए हो वो पात्रता एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। उसके थ्रू उसके बाद एनसीटी का जो गाइडलाइन 2022 में आया है, उसमें भी एनसीटी ने साफ गाइडलाइन जारी किया है सभी स्टेट को कि उस पात्रता एग्ज़ाम दे सकते हैं जो भी बीएड या फिर कोई से भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो वो पात्रता देने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो सिलेक्शन एग्ज़ाम आती है, वो सिलेक्शन एग्ज़ाम में जो भी अंतिम ईयर में हो वो पात्र होते हैं। और जब उस समय सिलेक्शन एग्ज़ाम हुई थी वो 5 अगस्त को 2023 को हुई थी, उस टाइम हमने बीएड के अंतिम ईयर में थे, अंतिम वर्ष में थे। और जब काउंसलिंग पिछले महीने जुलाई में हुई, और जून जो डीपीआई का जून में हुई, और अगस्त में ट्राइबल डिपार्टमेंट का जो काउंसलिंग हुई, उस समय हमारा बीएड कंप्लीट हुआ था। तो और हम काउंसलिंग भी करवाए हैं, लेकिन उनकी तरफ से जो रिजेक्शन का एक नोटिस आया है, तो सर वो उसको मानिए। सर गलत है। और हाँ भैया, जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का ये बता रहे हैं, तो नेताओं को सुनना नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के आदेश का सम्मान, नेता मंत्री तो कहते हैं कि साहब न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, तो अब सम्मान नहीं कर रहे लोग न्यायालय के आदेश का? बिल्कुल सर, सुनना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर इसको ये फॉलो नहीं करते तो ऐसा लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फॉलो नहीं कर रहे और उनका नियम का पालन नहीं कर रहे। आप कौन से ज़िले से हैं? सर मैं धार से हूँ। धार से? जी। तो धार का ऐसा कुछ क्या फेमस है? धार की कुछ ऐसी विशेष पहचान कुछ ऐसा? जी सर, एक बाघ गुफा है, मांडू है। मांडू है? तो आप तो बहुत घूमे होंगे फिर वहाँ पर? हाँ सर, घूमते हैं, चलते हैं। नहीं, या कई बार ऐसा रहता है ना, जो जहाँ का लोकल आइड है वो नहीं जा पाता, भले दूर से आ जाए, ऐसा भी रहता है ना? तो धार से आप बाकी रह इंदौर रहे हैं, धार से आज आए ही आप? नहीं सर, मैं तैयारी कर रहा था। अच्छा। तो आना जाना होता रहता है। वैसे तो मैं किसान का लड़का हूँ। नहीं, ज़्यादातर लोग किसान परिवार से करते ही हैं तैयारी। कोई बड़ा होता तो फिर वो नेतागिरी कर रहा होता। सर हमारा एक सबसे बड़ी डिमांड है कि हम इतने दो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए और इतनी मेहनत कर रहे हैं। हम सालों से इसका इंतजार कर रहे थे, पात्रता एग्ज़ाम और संविदा वर्ग 1 की। वो छोटी जॉब नहीं है सर, बहुत अच्छी जॉब है। इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत करी, तब जाके यहाँ पहुँच पाए। और हम अच्छी रैंक में, सभी लोग अच्छी मेरिट में आए, लेकिन फिर भी हमें सरकार के कुछ नियम के कारण हमको अपात्र घोषित करने की संभावना बढ़ रही है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से अच्छी चीज़ हो पाए और आप हमारे लिए हितकारी काम करें, ताकि हमारी बात आपके माध्यम से सरकार को पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको फॉलो करें। आप क्या कहेंगे? आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बेटियों की बात जो है सरकार सुनती भी है, इसलिए। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का रूल मतलब आया है डिसीजन, और एनसीटी का जो भी नियम है उसको मतलब गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। और जो हम लोग चयनित सभी अभ्यर्थी है उनको पात्र होना चाहिए, मतलब करवाना चाहिए उनको। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। तो आप लोग भोपाल भी कब जा रहे हैं? भोपाल कल? सर हाँ जी सर, कुछ लोगों को 23 को बुलाया है, कुछ लोगों को 24 को बुलाया है, हाँ कुछ लोगों को एक दिन नहीं बुलाया है। एक दिन नहीं बुलाया। ऐसा मतलब कुछ अलग अलग बताएंगे दोनों को, या सेम चीज़ ही है? मतलब सर जिसको भी अलग अलग समय दिया गया, अलग कुछ अलग लोगों को डेट 23 तारीख का समय दिया गया, कुछ लोगों को 24 तारीख का समय दिया सुनवाई अच्छा। के लिए। बाकी विषय सेम ही है? सभी का विषय सही है सर। अधिकतर जो भी अभ्यर्थी हैं उनका विषय यही है
कि अंतिम वर्ष में थे उनको एलिजिबल किया जा रहा है, और जबकि जो विद्यार्थी अभी प्रथम वर्ष में थे उनको अमान्य की श्रेणी में रखा जा रहा है। तो इसी के संबंध में उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के जो दिशा निर्देश हुए हैं जुलाई 2022 में किया था, उसके ही तारतम्य में जो पूरे भारत देश में शिक्षा व्यवस्था को कंट्रोलिंग बॉडी है राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद, उनके द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किया गया 4/8/2022 को कि कोई भी विद्यार्थी टीचर ट्रेनिंग कोर्स या बीएड किसी भी कोर्स में एडमिटेड हो, मतलब प्रवेश ले चुका हो या अध्ययनरत हो, वह टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए पात्र माना जाएगा। जिसके तत्पश्चात 1 महीने ही बाद छत्तीसगढ़ राज्य शैक्षिक परिषद के आदेशानुसार वहाँ की पात्रता परीक्षाओं में संशोधन किया गया है सितंबर में। इसके बाद मध्य प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं 2023 में आई, उसके बाद भी मध्य प्रदेश के जो स्कूल शिक्षा विभाग, जनजातीय कार्य विभाग है, इनके द्वारा ना तो माननीय उच्चतम न्यायालय ना राष्ट्रीय जो शिक्षा अध्यापक परिषद है उसका किसी के भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, और जिससे जो अभ्यर्थी वास्तविक में 2-2 लाखों विद्यार्थियों से कंपटीशन करके ब्रिलियंट लोग पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा में मेरिट में स्थान प्राप्त किया है, तो इनकी मतलब विसंगति के कारण से, या ये भी कह सकते हैं कि इनको या तो उनकी जानकारी का अभाव है, या हम जो जानकारी इनको उपलब्ध करा रहे हैं कि हमें इस नियम के अनुसार पात्र किया जाए, तो उस नियम को या तो वो हमारी सुन नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं हमारे नियमों को जो बता रहे हैं, या माननीय उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय शिक्षा अध्यापक परिषद के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, और उस कारण से हमको अमान्य कर रहे हैं। तो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं कि उनको बार बार आवेदन दिया, निवेदन किया, फिर भी उसमें किसी प्रकार का अभी तक कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो आपको क्या लग रहा है, आवेदन निवेदन क्यों नहीं मान रहे? सर, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अभी इन्होंने जब काउंसलिंग करवाई थी तो जहाँ दस्तावेज सत्यापन हुआ उनको इन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि उन्हीं लोगों को लेना है जो एनसीटीई की गाइडलाइन से जो मान्यता प्राप्त जो कॉलेज है जहाँ से बीएड कर रहे हैं उन्हीं को लेना है। कहने का मतलब फर्जी कॉलेज को नहीं लेना है। तो वहाँ तो वो एनसीटीई से जो मान्यता प्राप्त जो विद्यालय है, महाविद्यालय है या विश्वविद्यालय है, उनको श्रेणी में रखते हुए बच्चों को ले रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे तो उसी एनसीटीई के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। नियम पुस्तिका इन्होंने बना दी है, उसमें एनसीटीई के रूल का फॉलो नहीं किया गया। अगर एनसीटीई का और सुप्रीम कोर्ट का अगर ये निर्णय मानेंगे तो उसमें आंशिक संशोधन करके हम लोग सभी पात्र हो जाएंगे और हमको नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं यही चाहता हूँ सर कि हम लोग 12 साल की स्कूली शिक्षा, 12 साल हम स्कूली शिक्षा में रहे, फिर 4 साल का हमने ग्रेजुएशन किया, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में हमने 2 साल का बीएड किया, उसके बाद में फिर पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होना और फिर चयन परीक्षा देकर मेरिट में आना। तो सर ये हम लोगों ने बहुत मेहनत से किया है। हम सभी किसान परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं और सभी बेरोजगार छात्र हैं। तो हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से एनसीटीई और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो शीर्ष तक पहुँचे, और जो शीर्ष में बैठे लोग हैं, शासन के लोग हैं, विभाग के लोग हैं, वो इसका पालन करते हुए आंशिक संशोधन करें। पात्रता परीक्षा की जो बिंदु क्रमांक 7 था और चयन परीक्षा का जो कंडिका क्रमांक 10.5 है उसमें संशोधन करें, और सर हम सभी लोगों को नियुक्ति प्रदान करें, ये हम चाहते हैं। तो अभी घर वाले क्या कहते हैं? जैसे अभी ये आपका मैटर चल रहा है, कुछ कहते हैं घर वाले आपके? क्या कहते हैं? मतलब एक होती है ना घर में बातचीत होती है कि भाई ये चल रहा है क्या है, तो एक होता है ना जब ये पता चलता है तो घर वालों की चर्चा, भैया दोस्त जो अदर फील्ड्स में क्या कहते हैं? अभी तो सर घर वाले तो कुछ तो कहते होंगे कब आएगा तुम्हारा, क्या बोलते हैं कि नहीं हो रहा तो फिर हम लोग घर आ जाओ वापस, और क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं सर। वो नहीं दे रहे तो क्या कर सकते हैं, घर आ जाओ बस, पढ़ाई छोड़ दो। सर घर वालों को तो उम्मीद रहती है कि जैसे ही हम लोगों ने वैसे भी मतलब डेली मतलब हर मंथ पैसे भेजना, उनको भी मतलब जैसे सभी फार्मों से ही हम लोग बिलोंग करते हैं, और मतलब हर मंथ पैसे भेजना उनको भी मतलब इतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं सर घर वाले भी। तो वो लोग भी यही बोलते हैं कि अब नहीं मतलब ज्वाइनिंग हो पा रही तो फिर क्या कर सकते हैं, और दूसरा घर ही आ जाओ, फिर बस यही है सर। तो सर हमारे घर वालों को लगता है कि बच्चे ने ग्रेजुएशन कर लिया है तो अब इसकी जॉब लगेगी। फिर हम लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, अब बीएड कर लिए, चयनित भी हो गए, लेकिन घर वालों को तो अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमारा परिणाम। समाज के लोग भी रहते हैं जो कुछ भी सुनाते रहते हैं, वो तो आपको पता ही है कि समाज
हम समाज से हैं, लेकिन समाज फिर भी सुना नहीं वो तो है ही। सफल हो गए तो आपने पढ़ाई की है, अगर नहीं सफल और हुए जब पता चल जाता है कि अच्छा इनका हो भी नहीं रहा तो जानबूझ के और कहेंगे अच्छा ये बढ़िया रहा बोले, ऐसा रहता है ना कि किसी के घर में नहीं हो। मेन से कि एग्जाम क्वालिफाई करे तो हमारे घर में खुशी का माहौल था कि हम मेरिट में आए तो हमारी नौकरी पक्की है, लेकिन शासन के कुछ रूल्सों के कारण आज हम बाहर हो रहे तो वहाँ पे ऐसा लग रहा, घर वालों को ऐसा लग रहा कि अभी बच्चा हाफलेस हो गया और उसको अब क्या करेगा, तो वो हमारे साथ साथ वो भी पीड़ा में है, मानसिक रूप से वो भी मतलब उनको लगता है कि बच्चा बेरोजगार रह जाएगा और माँ बाप भी परेशान है, साथ में हमको सामाजिक ताने बाने भी सुनने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत मेंटली डिस्टर्ब है सर अभी। और ऊपर से हम इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, हम और एग्ज़ामों की भी तैयारी कर रहे हैं सर वैसे तो, लेकिन ये हमारे आज पहली बार हमको खुशी हुई थी कि ऐसा लग रहा था कि हमारी जॉब होना ही है, लेकिन उसके बाद नहीं, ऐसे शासन के कुछ रूल्स ऐसे जिसके कारण हम ऐसा लग रहा है कि हम अपात्र हो रहे हैं। 2 एग्ज़ाम होने के बाद भी अटक रहे हैं, मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ था सर कि 2 एग्ज़ाम हुई थी, हम लोग 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भी हम बेरोजगारों की तरफ बेरोजगार भटक रहे हैं हम लोग सर। शिक्षा विभाग में सर ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्यापन दिनांक के पूर्ण हम हमारी सभी अर्हताएँ, शैक्षणिक योग्यताएँ, व्यावसायिक योग्यताएँ पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों को जो मेरिट में है फिर भी उनको बाहर किया जा रहा है, ऐसा सर पहली बार हो रहा है हमारे यहाँ। पिछली बार भी सर 2018 में भर्ती आई थी, उस समय तो इन्होंने अंतिम वर्ष को भी पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए योग्य नहीं माना था। 25/9/2018 को जब इन्होंने आवेदन की तारीख थी उस दिन कंप्लीट मांगा था, लेकिन फिर भी इन्होंने मतलब सितंबर 2022 तक इन्होंने मतलब कि सभी को लिया है, और उस समय भी रूल कड़क थे सर, इससे भी ज़्यादा कठिन नियम थे, लेकिन फिर भी वो नियम को इन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं करते हुए सभी को नियुक्ति प्रदान की है। जब विभाग से पूछा जाता है कि पिछली बार तो 4 वर्ष का समय दिया गया था और इस बार तो हमने पहले ही कंप्लीट कर ली है, तो विभाग के लोग कहते हैं कि उस समय कोविड था। तो सर हम विभाग से यही कहना चाहते हैं कि जो कोरोना था वो 2020 में आया था सर, फरवरी 2020 में, लेकिन जो भर्ती का नियम था वो तो सर 2018 का है ना सर। तो पहले के नियम में बाद का जो बीमारी आई थी उसका कैसे प्रभाव हो सकता है। और सर एनसीटी के नियम विभाग को बताए जा चुके हैं, लेकिन विभाग के लोग दूरियां बनाते हैं उससे, उसको अगर फॉलो करेंगे तो हम सभी लोग जो बाहर हो रहे हैं आज नियुक्ति से वंचित हैं उन सभी को नियुक्ति प्रदान होगी सर। और जब एक बच्चे को नौकरी मिलती है तो आप जानते ही हैं कि पूरे परिवार का स्तर बदलता है और भी बच्चे पढ़ते हैं, गाँव से बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं। जब एक सफल होता है तो 10 के लिए रास्ता खुलता है, और अगर एक असफल हो जाएगा तो आने वाले 10-20 बच्चे जो गाँव के पढ़ने जाना चाहते थे वो भी नहीं जाएंगे। उनको हमारा उदाहरण दिया जाएगा कि उनका बच्चा गया था, जब वही सफल नहीं होता आपसे भी नहीं हो पाएगा, आप भी यही रहो। पूरे एमपी में कितने होंगे टोटल सर? अभी पहले हमको लगता था कि 100 ही अभ्यर्थी है, लेकिन अभी जो हमने पत्र क्रमांक वगैरह हम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि 300 लोगों को कम से कम रिजेक्शन का पत्र गया। जैसे अभी आप कितने 8-10 जो लोग हैं तो इनमें ऐसे भी हैं कुछ के जिनकी शादी हो गई है या होनी है सबकी, ऐसा कुछ होनी है अभी, बाकी सारे ही अनमैरिड? नहीं मैं इसलिए पूछा हूँ, जरूरी है क्योंकि नौकरी लगती है तभी शादी की बात चलती है, इसलिए होती नहीं है बेरोजगार की समानता। तो इसमें ऐसा कौन है कि जो कह रहा हो कि भैया हो रहा हो तो ठीक है और नहीं फिर शादी वादी कर रहे तुम्हारी? सभी ऐसी स्थिति में सर। हाँ तो सर दूसरा है कि मेरा ये कहना है कि जैसे हमारे एक परिचित है जिनका मतलब पहले टीचरशिप में हुआ था, टीचर में, तो उनके समय में जो बीएड का मामला था वो सर मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद बीएड करवाया जाता था, लेकिन अभी सरकार इस प्रकार का रूल्स बना के जो योग्य व्यक्ति है बीएड होने के बाद ही उनको ये करे अंदर टीचरशिप के लिए पात्र को किया जाएगा। लेकिन अब अगर आपको ऐसा है तो पहले आप ये वाले रूल्स को तो देखो, अगर हम पात्र हैं, हम योग्य है 2-2 एग्जाम, तो शिक्षा पद्धति को सुधारना तो हमारे हिसाब से बेटर शिक्षक नियुक्त करें ना, और उनमें हम योग्य है सर, हम सभी योग्य है और अच्छा करने का प्रयास करेंगे हम भविष्य में शिक्षक बन के सर। कुल मिलाकर सर जो विभाग है वो अपना मनमाना रूल्स जारी कर रहा, और न तो वो सुप्रीम कोर्ट के नियम का फॉलो कर रहा, न ही इन एनसीटी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा, वो तो सिर्फ अपनी मनमर्जी का चला रहा है सर। इस वजह से जो पात्र अभ्यर्थी है उनको भी बाहर कर रहा। सर हमारा ये कि मेन मुद्दा है कि हमको यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों का पालन करें, एनसीटी के रूल्स का पालन करें, हमें भी पात्र किया जाए, बस हमें और कोई दूसरी और विशेष मांग है जी। इनमें ऐसे कौन हैं जैसे आपके छोटे भाई बहन भी होंगे जो और तैयारी कर रहे होंगे, तो अब ये होता है ना कि परिवार में भाई ऐसा हो रहा है तो ऐसी सलाह देते हैं कि कोई कि नहीं भैया तू तैयारी मत कर, तू किसी और फील्ड में चला जा या कुछ और कर ले? सर हमारा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि एक बच्चे को पढ़ाया गया था, इतना पैसा खर्च किया है, इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, उस पर पैसा दे रहे हैं, जब वही सफल नहीं हुआ है
तो आप लोग भी क्या करोगे जाके। हम अगर सफल होंगे तो अच्छा मतलब संदेश जाता है समाज में, अगर असफल होंगे तो हम सफल तो हो चुके हैं, लेकिन अब जो शासन की जो नीतियाँ हैं उसके कारण सर जो न्यायोचित नहीं है, लेकिन उसके कारण हम असफल अभी रिजेक्ट की श्रेणी में आ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि जो बीएड है वो टेक्निकल कोर्स नहीं है सर, ट्रेनिंग कोर्स है। वो जो ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल कोर्स कंप्लीट पहले होना चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग है वो तो आपने देखा अभी पटवारी है तो उनको ट्रेनिंग पहले थोड़ी दिया गया है, बाद में ही उनकी ट्रेनिंग होती है। तो जो ऐसा विभाग में पहले भी हुआ कि जो लोग पहले से टीचर थे उनको बाद में विभाग में नौकरी करते हुए जो कार्यरत थे वो उसके साथ ही उन्होंने बीएड किया है। और शैक्षणिक अर्हता पहले पूर्ण करना आवश्यक है सर। जो प्रशिक्षण कोर्स है तो नियुक्ति के पहले अगर सत्यापन के पहले कर लिया तो वो योग्य माना जाता है। और विभाग ने तो ज्वाइनिंग के बाद भी लोगों को बीएड करवाया जो पहले कार्यरत शिक्षक थे। तो क्या उम्मीद लग रही है कल आप लोग जा रहे हैं, जैसे किस से जा रहे हो आप, मतलब इकट्ठे एक साथ जा रहे हैं कि ट्रेन से ऐसा कुछ कि बस? जी सर, अब वो सब अपने जो सुविधा रहेगी, कोई ट्रेन से जाएगा, कोई बस से जाएगा, अपने समय अनुसार सब पहुँचेंगे। और दूसरा ये है कि हम लोगों ने सभी दस्तावेज तैयार किए हैं, वहाँ विभाग के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। अगर हमारी बात मानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर विभाग हमारी बात सुनेगा ही नहीं, बात ही नहीं मानेगा तो सर फिर हमको उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे, वहाँ जाके हमको केस फाइल करवाना पड़ेगा। और फिर क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो माननीय उच्च न्यायालय को तो इसका संज्ञान में लाना पड़ेगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो एनसीटी के नियम फॉलो कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, अधिकतम राज्य कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश एनसीटी के रूल मान ही नहीं रहा है सर। और उसके कारण हम बहुत सारे जो विद्यार्थी हो वंचित हो रहे हैं, अभ्यर्थी जो है नौकरी से। क्या है सर कि विभाग मान्यता तो मांग रहा है कि एनसीटी से मान्यता होनी चाहिए जहाँ से बीएड कर रहे हो, लेकिन एनसीटी के रूल दूसरी ओर फॉलो भी नहीं कर रहा है। जो नियम पुस्तिका बनाई, चाहे चयन पुस्तिका हो चाहे पात्रता परीक्षा की नियम पुस्तिका हो, उसमें एनसीटी के रूल का फॉलो किया जाना चाहिए था ना, तो वही नहीं किया सर उन्होंने। अगर एनसीटी का नियम लागू हो जाएंगे मध्य प्रदेश में तो सर उसमें आंशिक संशोधन भी हो जाएगा और प्रथम वर्ष में जो अध्ययनरत अभ्यर्थी थे पात्रता परीक्षा के आवेदन दिनांक के समय और अभी जो सत्यापन के पूर्ण भी कर चुके हैं वो सब सर योग्य की श्रेणी में आ जाएंगे, अमान्य से मान्य हो जाएंगे। और सर ये जो विरोधाभास है वो उसी को लेकर है कि हम नियम पुस्तिका जो थी, चयन पुस्तिका या पात्रता नियम पुस्तिका जो थी मध्य प्रदेश की जो भर्ती थी 2023 की, उसके अनुसार और एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार दोनों में विरोधाभास है। सुप्रीम कोर्ट और एनसीटी तो कहता है कि हम पात्र हैं, पर जो इन्होंने जो नियम पुस्तिका बनाई थी विभाग ने उसके अनुसार हम अपात्र हैं। बस हम यही आप ज़्यादातर किसान परिवारों से ही है ना? जी सर, हम सभी ग्रामीण परिवेश से हैं और किसान बच्चे। तो बस किसान के परिवार से हैं, तो जैसे जो नेता लोग कहते हैं अभी ये किसान की सोयाबीन का चल रहा है, तो अब बिल्कुल हकीकत आप लोगों को क्या महसूस होती है? क्या किसान के परिवारों की, बच्चों की, नेताओं को, चाहे वो कोई भी दल हो, चिंता है कि नहीं है? नहीं, इससे तो ये प्रतीत होता है कि नेताओं को किसी प्रकार की किसान की नहीं है चिंता, ना किसान के बच्चों की चिंता है, क्योंकि ना तो फसलों के सही दाम मिल रहे हैं और इधर हम लोग नौकरियों में चयनित हो रहे हैं तो किसी नियम का हवाला दे करके हम लोगों को नौकरियों से बाहर किया जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इससे किसान और किसान का बच्चा दोनों लोग बहुत प्रताड़ित हैं। तो ये कुछ शिक्षक हैं और इन्होंने 2023 में परीक्षा दी थी और पहली बार ये हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऐसी कैजुअल हमने बातचीत की कि इनसे कुछ जानें। और आप देख भी रहे हैं कि हम बिल्कुल ऐसे ही जो हमारी व्यवस्था है उसी संसाधन में हम इस पूरे को रिकॉर्ड कर रहे हैं बैठ करके, और इनसे मुद्दा समझने की हम कोशिश भी कर रहे थे कि पहले हम समझ लें कि क्या है मुद्दा, और आप लोगों ने भी समझ लिया होगा कि क्या इनकी परेशानी है। और मध्य प्रदेश से हैं तो आप बखूबी जानते होंगे, और जो तैयारी कर रहे होंगे शिक्षक बनने की वो मानसिक तौर पर इस बात के लिए भी तैयार रहे जो इन्होंने बताया, क्योंकि केवल मेहनत नहीं करनी, कोचिंग नहीं लगानी, सेलेक्ट नहीं होना, सेलेक्ट के बाद इसके लिए भी निपुण होना चाहिए कि आपको कोर्ट में भी केस लगाना पड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नेता, मंत्री, विधायक, ये सब स्किल्स आपके अंदर होंगी तभी आप जीत पाएंगे। इनके अंदर है, इनकी मैंने फ़ाइल देखी थी शुरुआत में, और वो फ़ाइल ऐसी है कि उसको बनाने के लिए भी बहुत मेहनत चाहिए, हर कोई बना नहीं पाएगा उसको मेंटेन करके। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें, और इस समस्या का जो समाधान आपको लगता है, आप लोग जो भी हों तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और शर्मा जी के इस ब्लॉग्स को आप ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसान परिवारों के बच्चे हैं और इनकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा लोगों तक जाए, जो तैयारी कर रहे हैं वहाँ तक जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम जो भी शर्मा जी के ब्लॉग्स के पेज हैं उनको फॉलो कीजिएगा।